नमस्कार। आज मैं आपसे एरोमेटिक एंड फ्लेवरफुल हर्ब सिम्बोपोगोन यानी लेमन ग्रास प्लांट के बारे में बात करना चाहूँगी। इसके कुछ अन्य नाम सिट्रोनेला ग्रास, फीवर ग्रास, मालाबार ग्रास, कोचिन ग्रास भी हैं। इसके लीव्स और सूट्स में पाए जाने वाले इसेंशियल ऑयल में पाई जाने वाली लेमन ऑर्डर के कारण ही इसे लेमन ग्रास कहते हैं। इसका लीफ और तना दोनों को किचन में फ्लेवर के लिए प्रयोग किया जाता है। लेमन ग्रास टी के लिए प्रयोग करना तो आपने बहुत लोगों से सुना होगा, लेकिन कुकिंग में यानी किसी भी रेसिपी में स्वाद बढ़ाने के लिए पकाते समय भी इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन हार्ड फाइबर होने के चलते रेसिपी सर्व करते समय लीव्स को हटा दिया जाता है। लीव्स से इसेंशियल ऑयल निकाला जाता है जो परफ्यूम, सोप और इंसेक्ट रिपेलेंट बनाने में प्रयोग किया जाता है। और एक बात यहाँ मैं मेंशन करना चाहूँगी, 2019 में मेरे कलीग ने बताया था कि प्रतिभा पलायन के कारण खाली हुए उनके गांव में खेती की ज़मीन जब बंजर हो गई, तब सारे गांव की ज़मीन पर बृहद स्तर पर लेमन ग्रास लगा दिया गया। क्योंकि ये हार्ड फाइबर युक्त होता है तो जंगली जानवर इत्यादि से खाते नहीं हैं। और फिर इसकी हार्वेस्टिंग कर गाँव में ही ऑयल एक्सट्रैक्टर मशीन लगाकर इसेंशियल ऑयल का कमर्शियली उत्पादन किया जाने लगा। 2019 में 1 लीटर तेल की करीब कीमत 1200 से 1300 रुपये लीटर थी और गांव की खाली पड़ी ज़मीन का भी इससे बड़ा अच्छा उपयोग हुआ। ये बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है, पेरेनियल प्लांट है, यानी एक बार आपके गार्डन में आ गया तो सालों साल चलेगा। वार्म, सनी और ह्यूमिड कंडीशन में ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है। फुल सनलाइट और पार्शली शेड दोनों में ये आराम से ग्रो हो सकता है। इस प्लांट को वेल ड्रेन, फर्टाइल और कुछ पथरीली सॉइल चाहिए होती है। सीड और मैच्योर प्लांट दोनों से नया पौधा तैयार किया जा सकता है। सीड से तो मैंने आज तक प्लांट तैयार नहीं किया, लेकिन हाँ, वेल मैच्योर्ड प्लांट से तनों को डिवाइड कर नया प्लांट मैंने तैयार किया है। बेस्ट रिजल्ट के लिए आप वाटर प्रोपोगेशन मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। वाटर प्रोपोगेशन मेथड से मैंने एक ब्रांच यानी तने को सेपरेट करके उसमें रूटिंग ग्रो की है। तो अभी मैं उसकी सॉयल ट्रांसफरिंग भी आपको दिखाने वाली हूँ। और बात करते हैं वाटरिंग की, तो इसे रेगुलर वाटरिंग करना है। प्लांट को मॉइस्ट रखना है, परंतु वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए, अन्यथा प्लांट की जड़ें सड़ जाएंगी और आपका प्लांट खराब हो जाएगा। लगातार हो रही बारिश इसे काफ़ी पसंद है, पर यदि ड्राई क्लाइमेट है तो इसे रेगुलर वाटरिंग के साथ साथ मिस्टिंग भी बहुत पसंद है। ये प्लांट 2 से 3 फीट की हाइट तक हो सकता है। लेकिन मेरे यहाँ अभी अभी बरसात खत्म हुई है और प्लांट को अच्छी फर्टाइल सॉयल मिली है, तो आप देख सकते हैं कि ये 6 फीट की हाइट तक बढ़ गया है। अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइजर की। ये हैवी फीडर प्लांट है और अगर यदि ये गमले में है तो इसे और फ्रीक्वेंट फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है। यहाँ पर मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि चूंकि हम इसे एडिबल प्लांट के तौर पर यूज करते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप इस प्लांट के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का ही प्रयोग करें। इसमें भी आप एक ब्रांच देख सकते हैं, ये बिल्कुल उखड़ी हुई है, अलग से है और इसकी एक ही जड़ से ही अटका हुआ है और लटक गया है। तो इसको मैं निकाल रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं इसकी ये पुरानी जड़ें ख़त्म हो चुकी है लगभग, खाली ये चिपका हुआ था ज़मीन से और ये सूख चुका है। लेकिन इसमें अभी भी साइड से नई ब्रांचेज निकल के 3 ब्रांचेज निकल के आ रही हैं। तो इसको भी मैं वाटर प्रोपोगेशन के लिए रख दूँगी ताकि मैं किसी और को इसे गिफ्ट कर सकूँ। और ये वाटर प्रोपोगेशन के लिए मेरे काम आ जाएगा। तो इसी तरीके से इसमें से हम प्लांट्स निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये एक प्लांट निकला होगा तो इसको किसी ने ध्यान नहीं दिया तो ये अब ख़राब हो चुका है। लेकिन अगर उसी समय ध्यान दे दिया होता तो इसको भी हम वाटर प्रोपोगेशन के लिए यूज कर सकते थे। इसके अलावा मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ। मेरी मम्मी ने ऊपर से बांध दिया था तो ये अंदर से गीला होने की वजह से इसमें यहाँ से रूटिंग निकल आई थी। तो उस समय पे अगर मैं इसे देख लेती तो इसका भी मैं नया प्लांट बना सकती थी। यहाँ से नीचे ये प्लांट अलग है और यहाँ से ये रूटिंग आ करके यहाँ पे नया प्लांट बन गया था गीला होने की वजह से। तो यहाँ से भी हम इजीली वाटर प्रोपोगेट कर सकते हैं इसे। तो आप देख सकते हैं कि 2 से 3 फीट हाइट कोई आइडियल नहीं है, क्योंकि ये 6 फीट तक बढ़ गया है। लेकिन ये चूँकि मैंने बांध दिया था तो बांधने की वजह से ये बीज से रूटिंग आ करके और बीज से नई ग्रोथ आ गई है, जिस वजह से जो है नीचे की ग्रोथ रुक गई और नीचे के कई प्लांट सड़ भी गए और ये ऊपर से रूटिंग आ गई हैं। तो अब मुझे ये रिपोर्ट करना पड़ रहा है। मैं रिपोर्ट करके ये सारी रूटिंग्स नीचे सॉइल में ट्रांसफ़र करने वाली हूँ। तो हाइट के लिए मैंने आपको बता दिया कि हाइट का कोई इशू नहीं है। और ये देखिए 6 फीट तक इसकी हाइट हो गई है और बांधा हुआ था तो इस वजह से इसकी रूटिंग नीचे से ना निकल करके ऊपर से निकलने लगी और ऊपर से इसमें नए प्लांट निकलने लगे, जिस कारण से ब्रांचेज अब वेट सहन नहीं कर पा रही है और सारी ब्रांचेज नीचे गिरने लगी है।
तो इसलिए अब मैं इसे दोबारा से रिपोर्ट कर रही हूँ। साल भर में ही ये रूट बाउंड हो गया था और ये आप देख सकते हैं जड़ें इसकी बिल्कुल नीचे तक और पूरे में फैली हुई है। तो मैंने ये प्लांट अब अलग कर दिए हैं और इतने सारे मुझे नए रूटिंग वाले प्लांट इसमें से मिल गए हैं। तो अब इन सब प्लांट्स को मैं फिर से लगाने वाली हूँ और दोबारा से रिपोर्ट करने वाली हूँ। Lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. तो अब बात कर लेते हैं हार्वेस्टिंग की। तो इनकी लीव्स और स्टेम की हार्वेस्टिंग कभी भी की जा सकती है। आप मेच्योर प्लांट को स्टॉक सहित हार्वेस्ट कर कट कर छोटी छोटी गड्डियाँ बनाकर स्टोर कर सकते हैं। अभी चूंकि प्लांट को बांध देने के कारण बरसात में जमीन से ऊपर खुद ब खुद इसमें रूटिंग हो जाने से नीचे से प्लांट खराब हो रहा है। तो मैं इसकी रिपोर्टिंग कर रही हूँ, इसलिए मैंने इसकी सारी लीव्स को हार्वेस्ट कर दिया है और मैं स्टोर करने के लिए इसकी गड्डियाँ बना रही हूँ। तो इसका भी मैं विजुअल आपसे शेयर कर रही हूँ। साथ साथ बात कर लेते हैं डिजीज़ की। तो कभी कभी इसमें रस्ट डिजीज हो जाती है जो फंगल अटैक के कारण होती है। पत्तियों में हल्के पीले रंग के स्पॉट या भूरे अंडाकार धारियां या पत्तियों में नीचे की तरफ गहरे भूरे रंग के दाने इसके सिम्टम हैं। और चूंकि ये फंगस है तो बात कर लेते हैं इसके कारणों की, क्यों होती है ये डिजीज़। तो पहले से प्लांट में स्पोर हो सकते हैं जो सही क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव करके रस्ट डिजीज में कन्वर्ट हो सकते हैं, या फिर सॉइल में पहले से ये फंगल स्पोर मौजूद हों और सही क्लाइमेटिक कंडीशन में ये पत्तियों में ट्रांसफ़र हो करके और इन्फेक्ट कर दे पत्तियों को, या फिर इन्फेक्टेड हवा या पानी के द्वारा भी पौधे में ये फंगस पनप सकती है। तो कैसे इसकी रोकथाम कर सकते हैं बात कर लेती हूँ इस पर भी। तो इसके लिए आप 3 तरीके अप्लाई करें। या तो आप बीमार पार्ट को काट करके रिमूव कर दें, या फिर उस टाइम पर पे आप ऊपर से पानी देना बंद करें, क्योंकि आप ऊपर से पानी देंगे तो अगर पत्तियों में कहीं पर स्पोर्स मौजूद हैं तो पानी के साथ प्योर होकर वो पूरे प्लांट में बह करके पूरे प्लांट में फैल जाएंगे। और पुराने पत्तों को आप हटा दें, साथ में प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करें। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि लेमन ग्रास को हम वाटर प्रोपोगेशन से भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो मैंने अभी ये 1 हफ्ता पहले कुछ कटिंग्स रख दी थी पानी में। तो एक तो ये मॉन्स्टर की कटिंग रखी थी मैंने, और दूसरा ये लेमन ग्रास की कटिंग रखी थी। तो लेमन ग्रास की कटिंग को जड़ से हटा करके और इसमें रख दिया था। और अब आप ये देख सकते हैं, मैंने इसका एक शॉर्ट भी शेयर किया था जो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और मैंने ये मदर प्लांट से एक प्लांट को यानी एक टहनी को बिल्कुल सेपरेट करके और इस पानी में डाल दिया था। तो उस समय तक इसमें नीचे कोई जड़ें नहीं थी, ये टूट करके बिल्कुल अलग हो गया था। और अब आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी हेल्दी रूट्स डेवलप हो गई हैं और मेन रूट के साथ ये एडिशनल रूट भी साफ साफ दिखाई दे रही है। तो इसमें ये रूट डेवलप हो गई। और साथ ही साथ एक चीज़ और दिखाना चाहूँगी, इसमें ये 3 ब्रांचेज और निकल के आई हैं। ये मैं ढंग से दिखा देती हूँ। एक तो ये वाली ब्रांच आई है, ये वाली ब्रांच आई है, एक ये वाली ब्रांच आई है, और एक ये है। 3 ब्रांचेज इसमें निकल के आई हैं। तो अब ये एक साथ 4 प्लांट, और एक इसमें ये नीचे से भी आ रही है। तो एक साथ ये एक ही प्लांट से 5 प्लांट तैयार हो रहे हैं रूटिंग आने के बाद। तो आज मैं इसको भी ये इवनिंग 7:30 बजे का टाइम है और सैटरडे का दिन है आज। परसों मैं इसे अपनी कलीग को गिफ्ट करने वाली हूँ। तो मैं इसे आज मिट्टी में शिफ्ट कर दूँगी ताकि परसों तक ये रूट पकड़ ले, और उसके बाद जब वो लेके जाए तो वो इसे सॉइल में ट्रांसफ़र कर देगी। तो ये एकदम से हो जाएगा। और मॉन्स्टर प्लांट की भी इसमें रूटिंग जनरेट हो गई है, लेकिन अभी मैं मॉन्स्टर प्लांट की रूटिंग नहीं दिखा सकती क्योंकि वीडियो बनाने के चक्कर में इनमें से ये मॉन्स्टर के 3 प्लांट हैं इसमें, और एक प्लांट ये इसमें लेमन ग्रास का है। तो रूटिंग दिखाने के चक्कर में किसी एक की रूट ज़रूर इसमें टूट जाएंगी, क्योंकि सभी की रूट्स लगभग बड़ी बड़ी हो गई हैं। तो बेसिकली इसको दिखाने का मेरा मकसद यही था कि लेमन ग्रास को हम वाटर प्रोपोगेशन से भी आराम से प्रोपोगेट कर सकते हैं। इसे सॉइल में ट्रांसफ़र करने के लिए ये मैंने पहले से प्रिपेयर्ड मिट्टी तैयार करके रखी है, और मैं इस बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ क्योंकि उसके बाद उन्हें इसको
गार्डन सॉइल में लगाना है तो ये इसको बर्तन को तोड़ करके इसे निकाल सकते हैं। तो मैं इसमें नीचे कुछ मिट्टी डाल देती हूँ। और इसके ऊपर मैं ये प्लांट को जड़ समेत कुछ इस तरीके से रखने वाली हूँ और इसके ऊपर मिट्टी डाल दूँगी। फाइनली ये मैंने लेमन ग्रास को मिट्टी सॉइल में ट्रांसफ़र कर दिया है। इसकी थोड़ी सी रूट अभी ये दिख रही है, मैं इसे भी मिट्टी से ढक दूँगी और परसों तक ये बहुत अच्छी तरीके से जड़ पकड़ लेगा। और उसके बाद में ये ले जा करके अपनी कलीग को दे दूँगी और इसे गार्डन सॉइल में ट्रांसफ़र करने वाली है, तो पॉट को हटा करके बहुत ईजीली इसको ट्रांसफ़र कर पाएंगी। तो दोस्तों ये मैं आपको 15 दिन के बाद का रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ से सारे ब्रांचेस कट कर दी थी और सारा लेमन ग्रास मैंने हार्वेस्ट कर लिया था और खाली मैंने ये नीचे से प्लांट लगाए थे और यहाँ से मैंने बिल्कुल कट कर दिया था। लेकिन अभी आप देख सकते हैं इसमें नई ग्रोथ निकल के आ रही है जगह जगह से। एक यहाँ पे दिख रही है, एक यहाँ पे भी दिख रही है और इसी तरीके से मुझे और जगह भी कई सारी नई ग्रोथ दिख रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये मेरा रिपोर्टिंग सक्सेसफुल रहा है और लीव्स का साइज़ भी बढ़ गया है। जो मैंने कट कर दी थी वो भी बढ़ गई हैं और ये नई नई लीव्स भी निकल के आ रही हैं। तो दोस्तों चलते चलते बता दूं कि नॉर्मल प्लांट की तरह इसे भी बुशी बनाने के लिए प्रूनिंग मेथड ही यूज़ किया जाता है। लेमन ग्रास का यूज़ खाने में कम मात्रा में किया जाना चाहिए। खाने में इसकी अधिक मात्रा के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि ड्राई माउथ, टायर्डनेस, फ्रीक्वेंट यूरिनेटरी, डिजीनेस, एलर्जी रिएक्शन लाइक रैशेस और इचिंग या फिर भूख पड़ना। और अब सवाल उठता है कि क्या लेमन ग्रास लीव्स को खाया जा सकता है? तो दोस्तों जवाब है ना। शोरबा और कड़ी में स्वाद ऐड करने के लिए पकाते समय इसे ज़रूर डाला जाता है, पर पकने के बाद लीव्स को सर्व करने से पहले हटा दिया जाता है, क्योंकि इसकी पत्तियां फाइबरस और स्ट्रिंगी टेक्सचर होने के कारण खाए जा सकने योग्य नहीं है। प्रेगनेंसी में लेमन ग्रास का प्रयोग करना सेफ नहीं है, क्योंकि ये यूट्रस और मेंस्ट्रुअल फ्लो को स्टिमुलेट कर देता है। फलस्वरूप मिसकैरेज होने की संभावना हो जाती है। और दोस्तों एक मज़ेदार बात कि थाईलैंड में ये सलाद के रूप में बहुत पॉपुलर है। इसके नरम स्टेम को सलाद के रूप में खाया जाता है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका हार्दिक आभार। आपका प्यार और समर्थन मुझे लगातार मिल रहा है और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी बराबर मिलता रहेगा। तो मिलती हूँ नए कंटेंट के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।